हेलो फ्रेंड्स, गॉल स्टोन्स यानी पित्त की थैली के पथरी से क्या पित्त की थैली का कैंसर होता है? आइए जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कम्मार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ और डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। मेरे स्पेशलिटी में मैंने 5000 से भी ज़्यादा कैंसर रिलेटेड सर्जरीज़ की हुई है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं कि गॉल स्टोन्स या पित्त की थैली की पथरी से पित्त की थैली का कैंसर होता है क्या। हमारे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पित्त की थैली के कैंसर के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो उसमें हमने डिस्कस किया था और बताया था कि गॉल स्टोन्स या पित्त की थैली के पथरी एक रिस्क फैक्टर है गॉल ब्लैडर के कैंसर के लिए। अभी हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो दोस्तों ये पता चलता है कि अगर 5 गॉल ब्लैडर के कैंसर हम देख रहे हैं तो इनमें 4 पेशेंट में पित्त की थैली में पहले पथरी रहता है और उसके बाद कैंसर पैदा होता है। तो इससे ये लगता है कि गॉल स्टोन्स और पित्त की थैली के कैंसर के बीच एक क्लोज रिलेशन है। बट ये इसका कारण है क्या, इसके लिए एग्जैक्ट साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। बट फिर भी इतना साइंटिफिक एविडेंस है हमारे पास कि गॉल स्टोन्स की वजह से गॉल ब्लैडर का कैंसर का रिस्क बढ़ता है, ये पक्का है। हालांकि दोस्तों ये आपको जानना ज़रूरी है कि सिर्फ 1% पेशेंट्स जिनमें गॉल स्टोन्स है इनमें फाइनली जाके गॉल ब्लैडर कैंसर पैदा होता है। हमें पता नहीं कि क्यों बाकी 99% में ये गॉल स्टोन्स रहने के बावजूद भी गॉल ब्लैडर कैंसर नहीं होता है। तो अगर गॉल ब्लैडर के स्टोन से गॉल ब्लैडर कैंसर का रिस्क बढ़ता है तो वो कब बढ़ता है, कैसे बढ़ता है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च से ये पता चलता है कि जब गॉल स्टोन्स जो है ये एक पथरी 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा जब बड़ा होता है तब ये कैंसर के रिस्क को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो कहने का मतलब है कि अगर गॉल स्टोन है और ये 3 सेंटीमीटर के ऊपर जा रहा है तो ये बेटर रहता है कि इसको सर्जिकली ट्रीट किया जाए और ये पित्त की थैली को निकाल दिया जाए। कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट कम्प्लीटली नॉर्मल है और कुछ भी तकलीफ़ नहीं है, हल्का सा एसिडिटी या अपसेट गैस्ट्रोमक अपसेट की वजह से किसी ने उनको सोनोग्राफी किया है और उसमें पित्त की थैली में पथरी बताया है। तो अगर ऐसा पथरी अगर समझ में आ रहा है और ये दिख रहा है तो क्या इसका मतलब है कि अगर ये नहीं निकालेंगे तो इसमें गॉल ब्लैडर कैंसर हो जाएगा? ये सब में नहीं होता है। अगर पित्त के थैली में जो पथरी है वो 2 सेंटीमीटर से छोटा है और उससे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हो रहा है और पथरी के वजह से कोई कंप्लेंट पेशेंट को नहीं है और बाकी जो भी छोटे मोटे जो स्टमक के प्रॉब्लम्स है वो मेडिसिन से ठीक हो रहे हैं, तो ऐसे पित्त की थैली की पथरी को ट्रीट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि जब सोनोग्राफी में या टेस्टिंग पे सीटी स्कैन पे हमें पता चलता है कि पथरी 2 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बड़ा हो गया है, ये बेहतर रहेगा कि हम ये पथरी को निकालें गॉल ब्लैडर के साथ, ताकि इसमें जो रिस्क फैक्टर है गॉल ब्लैडर कैंसर फ्यूचर में होने का ये हम कंट्रोल कर सकें। आपको भी पता रहेगा कि पित्त की थैली का भी ऑपरेशन जो भी होता है ये की होल सर्जरी या लैप्रोस्कोपी से होता है मोस्ट कॉमनली। ये कई सारे सेंटर में डे केयर की तरह किया जाता है जहाँ पे आप पिछली रात को या सेम दिन सुबह एडमिट होते हो, आपका सर्जरी होता है और शाम तक आपको डिस्चार्ज भी मिल जाता है। तो पित्त की थैली का ट्रीटमेंट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा हो गया है कई सारे मामलों में। तो अगर इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रीटमेंट में आपका एक रिस्क फैक्टर गॉल ब्लैडर कैंसर का कम हो सकता है तो हमें डेफिनेटली इसको कंसिडरेशन में रखना चाहिए।
सो कहने का मतलब है दोस्तों कि गॉल ब्लैडर कैंसर गॉल ब्लैडर स्टोन के साथ डेफिनेटली रिलेटेड है। एग्जैक्ट कॉज हमें पता नहीं है, बट जब स्टोन का साइज़ 3 सेंटीमीटर के ऊपर चला जाता है तो रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। तो अगर ये साइज़ का आपके पास कोई पेशेंट में या आपके फैमिली मेम्बर में स्टोन है तो इसको पक्का निकालने का कंसिडरेशन करना चाहिए। हमारे पास अभी कीहोल सर्जरी है जिससे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्जरी हो जाता है और इससे ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और एक रिस्क फैक्टर भी कम हो जाता है। एक और ऐसे ही एसोसिएटेड फैक्टर है जो गॉल ब्लैडर स्टोन के साथ ही रिलेटेड है, जो है कोलेसिस्टैटिस, जिसको हम बोलते हैं कि गॉल ब्लैडर में सूजन या पित्त की थैली में सूजन। अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो ये नेचुरल है कि ये स्टोन से गॉल ब्लैडर के वॉल घिस जाते हैं, इनमें सूजन होता है और इनमें डैमेज होता है। अगर ये गॉल ब्लैडर स्टोन के साथ ये सूजन भी हो रहा है तो इसमें भी पाया गया है कि कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। बट ट्रीटमेंट जैसे मैंने स्टोन में बताया वैसे ही रहेगा। हालांकि ऐसे हो सकता है कि अगर सूजन है तो ट्रीटमेंट थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि सूजन की वजह से पेशेंट को काफ़ी तकलीफ़ें रहती हैं। हो सकता है इनको ज़्यादा दिन तक एडमिशन लगे, एंटीबायोटिक लगे, एडिशनल ट्रीटमेंट लगे। बट मोटा मोटी ट्रीटमेंट वही लाइन पे जाएगा। शायद हो सकता है कि सूजन की वजह से सर्जरी थोड़ा डिफ़िकल्ट जाए, बट ये सर्जरी से और बाकी मेडिकल ट्रीटमेंट से ये जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है वो भी ट्रीट होगा और उसके साथ आपका गॉल ब्लैडर कैंसर का रिस्क भी कम होगा। सो दोस्तों, ये था ये टॉपिक के बारे में कि गॉल ब्लैडर के स्टोन से गॉल ब्लैडर का कैंसर का क्या रिश्ता है। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल है तो हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। हम डेफिनेटली इन सवालों का जवाब देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।